मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, सब उठ गए हैं। अब मम्मी पूजा करिए, आई हैं आप। मम्मी गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और थर्सडे है और आप सबको अब तक ये तो पता चल ही चुका है कि मैं थर्सडे विष्णु भगवान जी का व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह नहाकर मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो टीका वीका कर रही हूँ और आपको बता दूँ साथ ही घर में इस टाइम कोई भी नहीं है मेरे और दीवों के अलावा, क्योंकि दीपक जी गए हैं मम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए दांतों का, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मम्मी के एक दांत निकल चुका है, दूसरा भी निकलना है, जिसके लिए आज मैं नहीं गई हूँ, साथ में दीपक जी और मम्मी दोनों गए हैं। चलिए गाइस, तो इस पूजा के बारे में मैं पहले भी हर वीरवार वाले थर्सडे वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं ये कैसे व्रत रखती हूँ। तो आज भी फिर से आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि थर्सडे के फास्ट में, विष्णु भगवान जी के फास्ट में आपका पीले रंग का बहुत महत्व होता है। तो पीले कपड़े पहन के हल्दी या चंदन का टीका लगा के भगवान जी को पूजा की जाती है, कथा पढ़ी जाती है, गुड़ चने का प्रसाद रखा जाता है, जो कि अपने चुन्नी में आप बांध के रख लो, अपनी मुट्ठी में रख लो और उसको कथा पढ़ने के बाद जब रात को आप व्रत खोलते हो तो उसका सेवन पहले करते हैं और उसके बाद में व्रत खोलते हैं। तो यहाँ मैंने शुरुआत कर दी है कथा पढ़ने की कि मेरे करती थी, ना ही राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। रानी के महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु रूप वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। चलिए गाइस, तो यहाँ पर पूजा खत्म करने के बाद मैं नीचे आ गई थी केले के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए, जिसका इस वीरवार की कथा में बहुत महत्व है कि पूजा करने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। तो क्योंकि दीवू और मैं अकेले थे घर में, तो दीवू ऊपर ही से ही मुझे शूट कर रही है छत अपने घर में से ही, और मैं नीचे आई हूँ पूजा करने के लिए। तो उसने कहा, मम्मी आप करो, मैं आपको ऊपर से ही शूट करती हूँ। तो यहाँ मेरी दीवू ने क्लिप बनाई है ये। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ और सीधे आपसे ऑफिस में मिल रही हूँ। एंड सच में गाइस, आपको एक बात बोलूँ, बिल्कुल सुबह से टाइम नहीं मिला कि आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ। जो थोड़ी बहुत क्लिप आपने देखी वो दिव्या ने शूट की है और अगर कोई गलती रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। बच्चे ने शूट करी थी और मैं बताना चाहती हूँ कि आज आपको, जैसे आपने मेरे व्लॉग जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो जानते हैं मम्मी के दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज दीपक जी मम्मी को लेकर गए थे, जैसा कि मैंने ब्लॉग में पहले भी बताया आपको कि दीपक जी मम्मी को लेकर गए थे। दांत एक निकलना था उनका, उसको निकलवाने के लिए, और मैंने सारी पूजा वगैरह कंप्लीट करी अपनी। एंड अब सीधे आपसे मिल रही हूँ। व्रत है आज मेरा गाइस। कुछ ऐसा है कि ये जो 10 दिन है ना, फ्रॉम 21 टू 31 मार्च, ये 10 दिन ना डाइट की बैंड बज गई है और बजेगी भी। देखो, जिंदगी जीना मैं ही भूल सकती मैं, और नहीं सोशल होना छोड़ सकती हूँ, बिकॉज इस बीच बहुत सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के फंक्शंस आ रहे हैं जो कि अटेंड करना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में ये बात बोली थी, दीपक जी का बर्थडे आ गया। अब एक फ्रेंड की है फंक्शन है और फिर मेरी फैमिली फंक्शन एक है, और बीच में होली अपनी जगह है, वो तो मैं काउंट ही नहीं करी, जबकि होली भी है, 2 दिन होली भी रहेगी, सारी फैमिली गेट टुगेदर होगा, सारे घर आएंगे लोग। तो ये मतलब ये 10 दिन बहुत बिजी जाने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, पर डाइट वाइज एंटरटेनिंग नहीं होगा, बिकॉज हाँ, इस बीच में जो 2-3 दिन में गैप जो आएंगे, तो उस बीच में अपनी डाइट फॉलो करती रहूंगी, जिससे कि ज़्यादा वेट पुट ऑन ना करूँ
लाइक ज़्यादा वेट पुट ऑन ना करो, उसको बैलेंस करके रखो थोड़े तरीके से। वेट तो बढ़ेगा बट उतना पुट ऑन ना हो, इसलिए जो बीच बीच के जो दिन होंगे उसमें मैं अपनी डाइट को मेंटेन करके रखूंगी। और वैसे भी मैं बहुत हद तक मेंटेन कर रही हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे रात को बाहर खाना खाने जाना है तो मैं दिन से ही भूखी रहती हूँ, या बहुत ज़्यादा बाहर भी हैवी कुछ इतना नहीं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी डाइट बैंड बजेगी बजेगी। कुछ भी खाओगे तो बाहर का ना। तो बस यही बात है। तो 10 दिन के लिए माफ़ कीजिएगा, डाइट की बैंड बजेगी, लेकिन अप्रैल से वो फिर अपने आप कंटिन्यू हो जाएगा, रूट अप हो जाएगा। 30 डेज चैलेंज फिर से उठा लूँगी मैं, लेकिन 10 दिन थोड़ा सा एंटरटेनिंग बहुत रहने वाला है। ये तो है, आपको एक से एक कपड़े, शॉपिंग, फंक्शंस, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक साइड है मेरी प्रिया लाइफस्टाइल का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप वो इंजॉय कीजिएगा साथ के साथ। एंड बस यही बताना चाह रही थी मैं। एंड हाँ, आज दांत मम्मी का एक निकल गया है। अब 15 दिन बाद डॉक्टर, जब पूरे दोनों घाव जो भर जाएंगे ना, तो 15 दिन बाद डॉक्टर ने दोबारा बुलाया है उस पूरे दांत का नाप लेने के लिए। तो आज तो सिर्फ दीपक जी गए थे, मैं नहीं गई थी। मेरा सच कोई काम भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट डे पे काम होता है रजिस्ट्रेशन का, इसका उसका। तो थोड़ा सा हम दोनों चले गए थे, हमने थोड़ा सा ले लिया जायजा। अब दीपक जी आज करवा के लिए आए थे बस। और व्रत है तो पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, तो मतलब जो कल का है, जो लास्ट व्लॉग में देखा जो चीट हुई है, वो अब पूरे दिन में बैलेंस करूंगी। कुछ नहीं खाना आज पूरे दिन, सिर्फ पपाया लेकर आई हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से बैलेंस करनी है पूरी डाइट। तो चलिए मिलती हूँ सीधे अब शाम को, क्योंकि बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ खाना पीना है नहीं, तो दिल लगा के काम करते हैं। शाम को इंतज़ार करिएगा ज़रूर, क्योंकि इस व्लॉग में आपको मेरी शॉपिंग दिखने वाली है। बहुत एक्साइटेड हो मैं इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। एंड ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो प्लस साइज हैं, जो मेरे स्टाइल को फील करते हैं, जो जिन्हें मेरा स्टाइल अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए भी है। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू देखना, पूरा देखना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। वेलकम बैक गाइस, आ गई मैं घर, सुकून। और ये रही दिब्बू। कहाँ है दिब्बू? तू नहीं है? चल, तू नहीं है तू गायब ही रहे। ये रही मेरी माता श्री। माँ कैसी हो आप? ठीक हो? ठीक है, ठीक है। मम्मी पी रही है जूस। और आज हद हो गई गाइस, सीरियसली हद हो गई है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, चाय पी हुई है, घर से 1 कप चाय पी के गई थी, और फिर आ गई शाम को। नो नथिंग, एक सिंगल मखाने का पीस भी नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, 10 दिन थोड़ा सा ना यही है हमारे घर में, पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स में बीच में फंक्शंस पड़ेंगे होली के अलावा, तो उनको सबको अटेंड करना है, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा सोचती हूँ कि जितना जो ऐसे बीच बीच में जो दिन पड़ेंगे उसमें मैं अपनी डाइट को कंटिन्यू फॉलो रखूँ। चलो सो गाइस, फाइनली मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, पजामा टी शर्ट पहन लिया है। एक मिनट दिखाना क्या है पजामा टी शर्ट में। होली के जाने के बाद इतनी डरती हूँ ना, देखना गुब्बारे को मैंने कैसे छोड़ दिया। और ये ऐसे कैसे भरेगा? मुझे डर लग रहा है इससे। क्या मम्मी क्या कर रहे हो? मैं अपना खाना बनाने आ रही थी। अरे सबको दिखा तो दो आपने जो बनाया है। भर दूं? भाई आज देखो होली का क्या बना है, नमक पारे और मठरी तो मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। मम्मा दिखाओ। कहीं फूट ना जाए ऐसी। लो जी, तो आज बन गई हमारे यहाँ गुजिया। दिबो मैं मार दूं, मेरे को गीला मत कर। देखो जी, आज बन गई हमारी गुजिया, हमारी सासू माँ ने बना ली गुजिया। सो गाइज वेलकम बैक। अब मम्मी हट चुके हैं किचन से और मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ अपने व्रत का खाना, क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट। तो मैं सबका खाना, अपना खाना, सारी चीज़ें बना के, सारी तैयारी करके तब मार्केट जाऊँगी। तो यहाँ पर बेसन ले लिया है, धनिया, हरी मिर्च और अजवाइन ले लिया है। जैसा कि आप जानते हो बृहस्पतिवार के व्रत में या तो मैं फीका खाती हूँ या मीठा खाती हूँ, और मीठा या फीका ही खाया भी जाता है, नमकीन इस व्रत में नहीं खाते। तो मैंने बेसन का घोल लिया है, थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ा बेसन और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और अजवाइन डाल के इसको हम बैटर तैयार कर लेंगे। नमक मिर्च ऐसा तो कुछ जाएगा नहीं, धनिया और हरी मिर्च मैंने डाला है, पर ऐसे लाल मिर्च, नमक ये सब नहीं डालेगा, क्योंकि फीका चीला बनेगा। तो फीका चीला बनाने के लिए मैंने अब अपने फ्राई पैन चढ़ा लिया है, और बैटर को करने देंगे रेस्ट अब थोड़ी देर के लिए, अच्छे से बैटर बना।
चलिए जी, तो अब मैंने ले ली है दाल, चावल भी चढ़ा रही हूँ, सब दाल चावल खाएंगे घर में। तो दाल ले ली है अरहर की और इसको अच्छे से धो के वॉश करके इसमें हल्दी नमक हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम चढ़ा देंगे चने के लिए। कम से कम एक विसिल तेज आंच पर, 2 विसिल कम से कम मंदे आंच में आनी चाहिए, तो दाल बन के बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगी। चलिए जी, तो सारे इंग्रेडिएंट नमक मिर्च और तेल हल्दी सब डाल के दाल मैंने अपनी चढ़ा दी है। अब धो लिया है मैंने चावल, क्योंकि चावल बनाऊंगी, खाली दाल चावल बनना है, तो अच्छे से वॉश करके इसको भी हम चढ़ा देंगे बनने के लिए। इतने में मैंने दाल चावल धोया सब बनाया, मैंने अपना फ्राई पैन भी गर्म कर लिया और हल्का सा देसी घी लगा के और अपने बैटर को डाल दिया। बहुत पतला पतला सा मैंने बैटर बनाया था चीले का, तो यहाँ पर डाल दिया है। अब बेस्ट चीला बन के रेडी हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैं मीठा प्रेफर नहीं करती हूँ खाना, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है और रात के डिनर में वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं देता कि डिनर में कुछ मीठा खाया है। ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए जो हमारा साइकोलॉजी है, जो दिमाग है ना, वो या तो फीका खा लो। मेरा जो है, मुझे वो लगता है कि ज़्यादा मेरा पेट भरता है, मेरे को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि फीके से पेट भरता है, मीठे से पेट नहीं भरता, तो मैं फीका खा लेती हूँ, फिर भी चाय वाय के साथ बना के। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, अब मेरा चीला बिल्कुल एक साइड से रेडी है। इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से रेडी कर लेंगे। बिल्कुल करारा क्रिस्पी चीला बन के रेडी है। सो गाइस, मैं ले रही हूँ बेसन का चीला, दूध, यहाँ पर अपना व्रत ओपन कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ 1 कप चाय पिया है एंड डायरेक्टली खाना खा रही हूँ। तो अपना डिनर करती हूँ, बेसन का चीला विद दूध, और दूध भी बिना चीनी का। अब खुद खाना खा के और सबका खाना बना के रख कर सारे काम करके मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। और जो शॉप मैं जहाँ पर जा रही हूँ प्लस साइज़ की शॉप के लिए, वहाँ ये शॉप मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, पर मैं ऐसे ऑनलाइन कपड़े नहीं मंगवाती हूँ। तो ये सेकंड टाइम है मेरा कि इनके इंस्टाग्राम पर देखकर मैं इनके स्टोर पर पहुँची और वहाँ पर मैंने कपड़े ट्राई करना शुरू किया। तो एक सूट जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर वाला है, जो मैंने ट्राई किया, पर अच्छा लग रहा था, पर दीपक जी को उतना अच्छा नहीं लगा। ये 2 पीस सूट था, इसमें चुन्नी नहीं था, लेकिन लोअर और बॉटम, मतलब ऊपर का नीचे का दोनों का था, एंड काफ़ी सुंदर प्यारा सूट था। इसके बाद मैं जो खोज रही हूँ ना, वो खोज रही थी मेरे साइज़ में। अभी साइजेस अवेलेबल नहीं थे इनके पास 56, 58, क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है ना कि जितने भी बड़े साइजेस हैं ना, वो बहुत जल्दी निकलते हैं। तो 56 साइज़ का मेरे को इनके ब्रांड में मुझे 56 आ रहा था। तो ये वाला सूट मैंने एक पहन रखा था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा मैंने ट्राई किया, ये मुझे भैया ने दिखाया येलो कलर का, पर मुझे इतना अच्छा लगा नहीं। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कुछ थोड़ा फैंसी भी हो, 1-2 बार किसी फंक्शन में पहन के वापस मैं दोबारा उसमें पहनूँ। फिर मैंने ट्राई किया ये 2 पीस, ये गाउन है और इसके साथ सीधे चुन्नी है, तो ये भी मैंने ट्राई किया। मुझे बहुत पसंद आया, पर मेरे साथ प्रॉब्लम वही है गाइज, वंस अगेन, कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं नहीं जाती हूँ। तो मेरे लिए ये है कि मुझे जो कपड़े चाहिए वो ऐसे चाहिए कि मैं बार बार पहनूँ। फिर मैंने ट्राई किया, ये बहुत प्यारा कपड़ा था, बहुत ही प्यारा कपड़ा, बहुत ही मक्खन मलाई जैसा कपड़ा, 3 पीस सीट था, बॉटम चुन्नी सब कुछ था इसमें। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी सूट अच्छा था। अब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है। आप चलो गाइस, शॉपिंग डन। क्या लिया है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, ज़रूर मिलेगा पता। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब हम दोनों ने कर लिया शॉपिंग, और मैं थक भी गई हूँ, सुबह से लेके ऑफिस, घर, फिर सारा खाना बना के अब शॉपिंग करने आई हूँ। तो मैं बहुत थक भी गई हूँ, मतलब एक चीज़ मिल गई है, एक चीज़ नहीं है, और फिर मुझे वो भी व्लॉग आप देखोगे। चलो चलते हैं घर सीधे अब। चलिए जी गाइज, तो दोबारा आ गई हूँ अपने घर में और अपनी किचन में। तो खाना तो मैं सारा बना के गई थी, बस दाल में तड़का नहीं लगाया था। वो गरम गरम दाल तड़के लगा के अच्छी लगती है सबको यहाँ पे, तो तड़का लगाने के लिए छोड़ गई थी बस। तो अब आ गई हूँ किचन में और तड़का लगा रही हूँ। लेकिन आप लोगों को एक काम दे रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो भी आपको क्या लगता है मैंने कौन सा सूट लिया होगा, और आप लोग को मुझ पर कौन सा सूट अच्छा लगा मुझे बताना। मैंने कौन सा लिया है वो तो आपको अगले व्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मैंने लिया है। और यहाँ पर क्योंकि अब थक इतनी चुकी थी, प्याज टमाटर का दाल में तड़का नहीं लगाया, सिंपल हींग जीरा और सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर मैंने पाउडर वाली डाल के नॉर्मल तड़का लगाया। और ये वाली दाल मुझे बहुत पसंद है ऐसे खाना, अरहर की दाल तो स्पेशली अच्छी लगती है हींग जीरे के उसमें।
चलिए गाइस, अब उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने लोगों ने व्लॉग बहुत इंजॉय भी किया होगा एंड व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और इसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ कीजिएगा। एक लाइक, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना गाइस। एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और अपना ध्यान रखिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। भगवान आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें। एंड चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ओवर करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइज। और यहाँ पर आप सबसे बात करते करते मेरी दाल का तड़का भी लग गया और मैं बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स को खाना भी खिला देती हूँ। चलिए बाय 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 और अपना ध्यान रखना। ये देखो।